Exercise number 3.5, question number 1. Question number 1 है solve the following system of linear equations by Cramer rule. ये हमारे पास linear equations given है, हमने इनको Cramer rule से solve करना है. पार्ट 1 है 2x plus 2y plus z equals to 13, 3x minus 2y minus 2z equals to 1, 5x plus y minus 3z equals to 2. Solution है पार्ट 1 का. Given system of linear equation is 2x plus 2y plus z equals to 13, 3x minus 2y minus 2z equals to 1, 5x plus y minus 3z equals to 2. इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं. लेट करते हैं a इक्वल है हमारे पास, जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ है ना वो a की इक्वल रख लेते हैं. 2 2 1 z के साथ 1 है ना, इसलिए 3 -2 -2 5 1 -3. अब a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. a डिटर्मिनेंट इक्वल है डिटर्मिनेंट में 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3 इक्वल्स टू. ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 2 -2 फिर ब्रैकेट में -9 प्लस 10 -1 ब्रैकेट में 3 प्लस 10 इक्वल्स टू. 6 में 2 ऐड करें तो कितने होते हैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 16 -2 प्लस 13 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 27 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट. सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. नो बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर रूल से कैसे लिखेंगे. x इक्वल्स टू x इक्वल लिखेंगे हम. यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ आएंगी 3 2 1 1 -2 -2 2 1 -3 डिवाइडेड बाय 27. सिंपली हमने क्या किया है, जब हम x इक्वल रख रहे हैं ना तो जो हमारे पास x वाला कॉलम था 2 3 5, इसको चेंज करके जो राइट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ ना 3 1 2 वो हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, सिंपल हमने x वाले कॉलम की जगह पे जो राइट साइड पे 3 1 2 लिखा था वो लिख दिया. बाकी y और z का कॉलम वैसे ही आया. डिवाइड में 27 इक्वल्स टू ऊपर डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 3 ब्रैकेट में 6 प्लस 2 -2 ब्रैकेट में -3 प्लस 4 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 24 -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 27 बाई 27 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1. x की वैल्यू क्या आ गई 1. अब हमने y की वैल्यू निकालनी है. y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, उसके लिए हम जो हमारे पास y वाला कॉलम था ना उसकी जगह पे जो राइट साइड पे कॉलम है वो लिख देंगे. बाकी दोनों x और z वाले कॉलम वैसे ही आ जाएंगे. डिटर्मिनेंट में x वाला वैसे लिखते हैं 2 3 5. जो y वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करके जो राइट साइड पे लिखा हुआ था 3 1 2 वो आ जाएगा. z वाला कॉलम भी एज इट इज़ 1 -2 -3 डिवाइडेड बाय 27. 27 क्या है जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है. इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में -3 प्लस 4 -3 ब्रैकेट में -9 प्लस 10 प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 6 -5 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 2 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स टू 0 बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 0. y की वैल्यू क्या आ गई 0. अब हमने z की वैल्यू निकालनी है तो x और y वाले कॉलम वैसे ही रहेंगे. जो राइट साइड पे हमारे पास कॉलम था इक्वल की दूसरी तरफ उसको z की जगह पे लिख देंगे रिप्लेस करके. तो डिटर्मिनेंट में 2 3 5 2 -2 1 3 1 2 डिवाइड में 27 विच इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आएगा -4 -1 -2 फिर ब्रैकेट में 6 -5 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 27 विच इज़ इक्वल टू -10 -2 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स टू 27 बाई 27 से कैंसिल होकर आंसर आएगा 1. तो हमारे पास x y और z की वैल्यूज़ क्या आई. x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 1. पार्ट 2. Given system of linear equation is 2x1 minus x2 plus x3 equals to 5, 4x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 8, 3x1 minus 4x2 minus x3 equals to 3. इन मैट्रिक्स फॉर्म. पहले a को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. a इक्वल आ जाएगा 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1. अब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में -2 प्लस 12 प्लस 1 ब्रैकेट में -4 -9 प्लस 1 ब्रैकेट में 16 -6 विच इज़ इक्वल टू 20 -13 -22 इक्वल्स टू -15 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. हम इसको मज़ीद सॉल्व करके
x1 x2 x3 जो वेरिएबल है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में x y z वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, अगर x1 x2 x3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सो एज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट। नो बाय क्रैमर्स रूल x1 निकालने के लिए जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है उसको x1 वाला जो वेरिएबल कॉलम है उससे रिप्लेस कर देंगे, तो x1 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट में 5 8 3, बाकी वैसे ही आ जाएंगे -1 2 -4 1 3 -1, डिवाइड में डिटरमिनेंट क्या आया -15 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में -2 + 12 +1 ब्रैकेट में -8 -9 +1 फिर ब्रैकेट में -32 -6 डिवाइडेड बाय -15 विच इज़ इक्वल टू 50 -17 -38 डिवाइडेड बाय -15 इक्वल्स टू -5 बाय -15, माइनस माइनस से कैंसिल, इक्वल आ जाएगा 1/3 के। x1 की वैल्यू आ गई। अब x2 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 2 4 3 5 8 3 1 3 -1 डिवाइड में -15 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2 ब्रैकेट में -8 -9 -5 ब्रैकेट में -4 -9 +1 ब्रैकेट में 12 -24 डिवाइडेड बाय -15 विच इज़ इक्वल टू -34 +65 -12 डिवाइडेड बाय -15 इक्वल्स टू 19 बाय -15 जो कि इक्वल आ जाएगा -19/15 के। अब x3 निकालेंगे तो उसके लिए जो A मैट्रिक्स थी उसमें x3 वाला जो कॉलम था उसकी जगह पे जो राइट साइड में कॉलम है ना वो लिख देंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे। x3 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 2 4 3 -1 2 -4 5 8 3 डिवाइडेड बाय -15 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 6 + 32 +1 ब्रैकेट में 12 -24 +5 ब्रैकेट में -16 -6 डिवाइडेड बाय -15 विच इज़ इक्वल टू 76 -12 -110 डिवाइडेड बाय -15 इक्वल्स टू 46/15। तीनों वैल्यूज़ निकल आई। सो x1 इक्वल्स टू 1/3, x2 इक्वल्स टू -19/15, x3 इक्वल्स टू 46/15। Part 3. Given system of linear equation is 2x1 minus x2 plus x3 equals to 8, x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to 6, x1 minus 2x2 minus x3 equals to 1 in matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं a के लिए पहले तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1। अब इसके साथ वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 8 6 1। अब मैट्रिक्स A इक्वल है हमारे पास 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1। तो A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में आएगा -2 + 4 प्लस ब्रैकेट में -1 -2 प्लस फिर ब्रैकेट में -2 इक्वल्स टू 4 -3 -4 इक्वल्स टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, नो बाय क्रैमर्स रूल x1 इक्वल्स टू, अब जो x1 वाला कॉलम है ना उसकी जगह पे जो राइट साइड में कॉलम है 8 6 1 वो लिख देंगे, बाकी दो कॉलम एज इट इज़ रहेंगे। तो x1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 8 6 1 -1 2 -2 1 2 -1 डिवाइड में -3 विच इज़ इक्वल टू 8 ब्रैकेट में -2 + 4 +1 ब्रैकेट में -6 -2 +1 ब्रैकेट में -12 -2 डिवाइडेड बाय -3 विच इज़ इक्वल टू 16 -8 -14/-3 इक्वल्स टू -6/-3 माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर आया 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 2 1 1 8 6 1 1 2 -1 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में -6 -2 -8 फिर ब्रैकेट में -1 -2 ब्रैकेट क्लोज +1 ब्रैकेट में 1 -6 डिवाइड में डिटर्मिनेंट जो ऊपर निकाला था -3 इक्वल्स टू -16 + 24 -5 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू 3/-3 3 3 से कैंसिल, तो आंसर आया -1। x2 की वैल्यू भी आ गई। अब x3 की वैल्यू निकालेंगे तो x3 इक्वल आएगा, x3 वाला कॉलम चेंज करके उसकी जगह पर जो राइट साइड वाली वैल्यू थी वो लिख देंगे। तो 2 1 1 कॉलम 2 भी वैसे रहेगा -1 2 -2 x3 वाले कॉलम की जगह पे 8 6
1 divided by minus 3 which is equal to 2 ब्रैकेट में 2 plus 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 ब्रैकेट में 1 minus 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 ब्रैकेट में minus 2 divided by minus 3 which is equal to 28 minus 5 minus 32 by minus 3 equals to minus 9 by minus 3 minus से cancel 3 1s are 3 3 3s are 9 तो equals to 3 so x1 equal आया 2 के x2 equals to minus 1 and x3 equals to 3